हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिसंबर 2025 के सीएसआईआर नेट के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें दिया गया है कि 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जिनका लेवल हार्ड, मीडियम एंड इजी इजी है। हार्ड क्वेश्चन के लिए 7 मार्क्स दिए जाते हैं, मीडियम क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं एंड इजी क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स दिए जाते हैं। 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर 30 मार्क्स हैं। हर स्टूडेंट्स का स्कोर 30 मार्क्स हैं, लेकिन डिफरेंट वेज में है एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टली आंसर्ड बाय ईच स्टूडेंट्स वाज द सेम। मतलब जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे हर एक स्टूडेंट के द्वारा वो सेम थे। तो हमको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टली आंसर्ड बाय ईच स्टूडेंट्स कितने थे। ऑप्शन आपके 12, 10, 9 एंड 6। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि उसके द्वारा हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है उसने हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हों। दूसरा, उसने एक क्वेश्चन हार्ड टाइप का अटेम्प्ट किया हो। दूसरा पॉसिबिलिटी कि उसने 2 क्वेश्चन हार्ड के अटेम्प्ट किए हों एंड तीसरी पॉसिबिलिटी कि उसने 3 क्वेश्चन हार्ड टाइप के अटेम्प्ट किए हों एंड चौथी है कि उसने हार्ड टाइप के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो। अब हमें ये देखना है कि हर एक टाइप में कितनी कितनी पॉसिबिलिटी बनती है कि उनके जो मार्क्स हैं वो 30 बने। सबसे पहला केस ले लेते हैं कि उसके द्वारा हार्ड का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया हो। तब पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए पहली पॉसिबिलिटी है कि उसने हार्ड टाइप का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो अब उसके मार्क्स 30 कैसे हो सकते हैं कि हो सकता है उसने सारे के सारे 3 नंबर वाले अटेम्प्ट किए हों, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि उसने 8 क्वेश्चन 3 मार्क्स के अटेम्प्ट किए हों, जिसके मार्क्स बनते हैं 26। तो अब 3 क्वेश्चन हैं जो उसने 2 मार्क्स के अटेम्प्ट किए होंगे, तो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने हैं? 8 + 3 11। इसी प्रकार 3 टाइप के 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसके मार्क्स 18 बनते हैं एंड 2 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन होंगे जो कि 12 मार्क्स बनते हैं। टोटल क्वेश्चन 6 + 6 12 हो गए। ठीक, नोट कीजिएगा यहाँ पे ओड नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ओड नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो 2 के मल्टीपल होने चाहिए। इस प्रकार आपका ये इवन नंबर नहीं बन पाएगा, इसलिए क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट इस केस में ओनली 3 मार्क्स के इवन ही होंगे। तो तीसरा केस है कि आपको 4 क्वेश्चन आपको 3 नंबर के अटेम्प्ट किए हैं, जिससे 12 मिले, जिससे 12 मार्क्स एंड फिर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 9 + 4 13। पॉसिबिलिटी है कि आपने 6 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट किए हैं, सॉरी 2 क्वेश्चन आपने इसके अटेम्प्ट किए हैं जिसके 6 मार्क्स मिले हैं एंड 12 क्वेश्चन आपको इसके अटेम्प्ट किए हैं जिसके आपको 24 मार्क्स मिले हैं। तो टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 12 + 2 14। एंड फिर क्वेश्चन है कि आपने 3 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं किया है, तो 15 क्वेश्चन आपने 2 मार्क्स के अटेम्प्ट किए हैं। सो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 15। तो ये वो केस आए हैं जिसने या तो आपके क्वेश्चन 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, फिर 15 हो सकते हैं। तो पहला केस है ये कि आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने, और फर्स्ट केस था कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 मार्क्स हो सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन आपने 10 अटेम्प्ट किए हैं जिससे मार्क्स आपके 30 बन रहे हैं, जबकि 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो इसमें आपके 10 बनते हैं। तो पहला केस हो सकता है ये। चलिए दूसरा केस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दूसरा केस है कि उसने 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, तो उसके मार्क्स बनते हैं 7। अब जो बाकी रिमेनिंग मार्क्स हैं वो ओड होंगे। ओड कैसे आएंगे? 3 का मल्टीपल ओड रहे एंड 2 का तो हमेशा इवन ही आने वाला है। तो क्वेश्चन कैसे होंगे? या तो उसने 3 मार्क्स का एक अटेम्प्ट किया हो एंड 2 मार्क्स के फिर कितने हो जाएंगे? 10 क्वेश्चन मार्क्स हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 1 + 1 + 10। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 हो गए।
हो सकता है उसने 3 मार्क्स के 3 अटैम्प्ट किए हों, जिससे आपके नंबर बनते हैं 9 एंड 2 मार्क्स के फिर 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 14 क्वेश्चन हो गए आपके 7 3 + 1 11 क्वेश्चन। हो सकता है 3 मार्क्स के 5 अटैम्प्ट किए हों एंड फिर 2 मार्क्स के 4 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 1 + 5 + 4 यानी 10 क्वेश्चन एंड वो एंड 7 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के 21 एंड 1 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। सो दिस इज 30 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 + 7 + 1 9 क्वेश्चन। These are the possibility when 1 question of 7 marks is attempted. Now we are moving into third case when 7 number question attempt was 2, marks is 14. Again the number is even, so the number of 3 marks question attempted must be even and odd question depend on that. And 14, so 3 question will be 0, marks of 3 question is 0 and 2 question is 16. So number of question 2 + 0 + 8 10 question and 1 2 this is 6 and 2 5. Number of question 2 + 2 + 5 9 and question 4 12 and 2 marks true question. This is 4. Number of question 2 + 4 + 4 2 + 4 + 2 4 6 8 question and 6 18. This is not possible and the number exceed to 30. So this is the third case. Now there is fourth case that the question attempt by 7 number is 3, so total marks is 21. Again 3 marks question will be even number and 2 marks is depend on that, and 3 marks question 1 12 and 2 marks question is will be 3. The number of question 3 + 3 + 1 7. 3 marks will be 3 9. 2 marks question will be no question will be attempted 3 + 3 6. There are 2 possible case. Now case number 5, when all the question 7 question attempted was 4 question, so marks is 28. There is one possibility 1 question 2 marks and total question 4 + 1 is 5. So combining all the case, we now in all the cases we find a number which is common in all the 3 times in question. मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों क्वेश्चंस में कॉमन हो। यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 12 13 14 15, मतलब एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होने चाहिए। इस वाले केस में आपके हैं 12 10 12 11 10 एंड 9, मीन्स यहाँ पे एटलीस्ट 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए एंड अबो 9 10 11 12 एंड हेयर यहाँ पे 10 9 8, मतलब ऑल द केसेस को देखने के बाद आपको दिख रहा होगा कि एटलीस्ट 3 तरीकों से करेक्ट क्वेश्चन होने के लिए आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखोगे आप कि 11 है वो 2 में कॉमन है, 12 है वो 2 में कॉमन है, 9 है वो 2 में कॉमन है, 8 1 में कॉमन है, 7 6 1 में कॉमन है, 5 है, तो 10 ही ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। थैंक यू।